ये ऑन करना प्लीज। मैं जो भी बोल रही हूँ ना, इसलिए मैं कुरान पे हाथ रख के बोल रही हूँ। हाथ में ही कुरान है मेरे, मुझे हटाना नहीं है कुरान हाथ से, क्योंकि मैं झूठी पड़ जाऊंगी अगर मैं हटाऊंगी तो। उसके बाद मुझे बोल रहा है कि जो लोग से नफरत करते थे, जो लोग से नफरत पसंद नहीं थे उसको, कभी नफरत करती थी, डबल फेस्ड या पूरी फेक है। तो एक बात उसको मैं बोल दूं कि मैं अगर फेक होती ना, या अगर मैं डबल स्टैंडर्ड की लड़की होती, तो आज जिनसे मैंने लड़ाई की ना, आज वो लोग भी मेरे साथ खड़े हैं। उसको बोलो कि उसका कौन सा दोस्त उसके साथ खड़ा है। कोई एक ही दोस्त खड़ा है शायद से उसका, जो आप लोगों को पता होगा। उसका एक ही बेस्ट फ्रेंड है, बाकी जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स थे ना जुबिन के, सारे हट गए उसके पास से। और वो बेस्ट फ्रेंड्स उसके आज भी मुझसे बात करते, आज भी मेरे घर आते, मैं उनकी दोस्त हूँ। जुबिन ने रिश्ते बनाया ही का। और जुबिन जो बोल रहे हैं ना, डोंगरी 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 छाप, डोंगरी में तो मैं रहती भी नहीं। मेरी मम्मी का बचपना गुजरा है, मेरी मम्मी वहां रहती थी। तो क्यों डोंगरी में रहने वाले लोग इंसान नहीं होते? जुबिन को पता नहीं कि वो कहाँ से आया है, कहाँ से आया, उसको नहीं पता ये चीज। नेहरू नगर की झोपड़पट्टी में रहता था जो जुबिन, तो आज वो मुझे बोल रहा है ऐसे कि डोंगरी छाप। मैं तो वहां रहती भी नहीं हूँ ना, मैं पैदा हुई ना कुछ भी नहीं, मैं तो रहती ही नहीं हूँ वहां पर। तो फिर उसको क्या लग रहा है कि डोंगरी छाप बोल के वो क्या सोच लेगा? वो भूल गया कि वो कहाँ से आया है। इतना सब देखने के बावजूद मैंने जुबिन से शादी की है। जुबिन कहाँ रहता था, जुबिन का स्टैंडर्ड क्या था, जुबिन का क्लास क्या था। अगर मैं ग्रीडी होती ना, मैं लालची होती, तो मैं जुबिन जैसे लड़के से शादी कभी नहीं की होती। और हाँ, वो अगर वो बोल रहा है ना कि मैं सोशल मीडिया पे फेम लेने के लिए उसके साथ शादी की हूँ, तो ये भी गलत है। मैं टिकटॉक पे ऑलरेडी फेमस थी, मैं ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंसर थी। इंस्टाग्राम पे नहीं थी, बिकॉज मुझे यूज करना ही नहीं आता था इंस्टाग्राम, ठीक है। मैं टिकटॉक पे ऑलरेडी फेमस थी। और जुबिन जैसे फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मैं पैसे से फाइनेंशियली मैं हेल्प कर रही थी। जुबिन माना, जुबिन को शादी करने के लिए पैसे नहीं थे जुबिन के पास। जुबिन को लोन लेना था, क्योंकि उसको अपना जो नेहरू नगर का जो छोटा सा चौल में घर है, उसको वो बनाना था, ताकि वो रेंट पर दे सके वो घर अपने पेरेंट्स के लिए। और उसका रेंट वो मतलब उसके पेरेंट्स को दे। तो उस वजह से मैंने उस लड़के के लिए खुद के सर पे लोन लिया कि कोई बात नहीं, मैं लोन लेती हूँ, क्योंकि पैसे नहीं है मुझे पता है। और वो सेंसिबल बात कर रहा था कि पैसे कहाँ से लाऊं, शादी कैसे करूं, पैसे नहीं है, उसके लिए मैंने लोन लिया है, ठीक है। तो मैं ग्रीडी नहीं हुई कहीं से, अगर वो मुझे बोल रहा है। और बेटी, सबसे पहली बात, कहाँ से बेटी, कौन सी बेटी? तुमको पता ही क्या था कि मेरी डिलीवरी डेट क्या है? पता था क्या उसको कि मेरी डिलीवरी डेट क्या है, मुझे कब बच्चा होने वाला है? उसको पता ही नहीं था। वो घूम रहा था उस टाइम पर लड़कियों के साथ, JW में, कभी यहाँ कभी वहाँ, जिम, लड़कियों के साथ। वो स्टोरीज पोस्ट नहीं करते तो उसको क्या लगता है मुझे पता नहीं चलता है? मुझे हर इंसान बताता है उसके बारे में कि वो क्या कर रहा है। उसके बाद वो बोलता है मेरी बच्ची का फ्यूचर। मैं ऐसे इंसान के हाथ में अपनी बच्ची का फ्यूचर क्यों दूंगी जो इतनी अय्याशी, इतनी आवारागर्दी करता है लड़कियों के साथ? और मेरे मुंह पर बोल रहा है, उसकी चैट्स मेरे पास मुंह पर है मेरे, कि बोलता है मुझे इस्लाम में 3-4 शादियां अलाउड है, तो मैं कर सकता था। तो मैंने कोई अरेंज मैरिज नहीं की, ये कोई फोर्स्ड मैरिज नहीं थी जो जुबिन बोल रहा है कि मैं कर सकता था 3-4 शादी। मैंने खुलेआम शादी की थी, लव मैरिज उससे, ठीक है। और उसको मैंने मुंह पर ये बोला कि अगर मेरे जितना प्यार करने वाली लड़की तुम उसके नहीं हो सके ना, तो तुम दुनिया में किसी के भी नहीं हो सकते। उसके बाद बताती हूँ मैं। आई एम सॉरी, मुझे बोलना पड़ रहा है, आई एम सॉरी। मुझे उसके पेरेंट्स के लिए भी बुरा लग रहा है कि मुझे बोलना पड़ रहा है। अगर वो लोग देख रहे होंगे तो वो लोग क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि उसको तो रिस्पेक्ट नहीं है मेरे पेरेंट्स की, लेकिन मुझे स्टिल है, मुझे उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट है। मैंने आज तक कभी उसके पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, कभी भी नहीं किया। इनफैक्ट मैं शादी के बाद कभी मिली नहीं उनसे, पर मैंने कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया उनको। लड़ाई में हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत बुरा बोले, इवन पेरेंट्स को बोले, लेकिन सामने मैंने कभी भी नहीं किया उनको डिसरिस्पेक्ट। और बात बोलती हूँ, क्या क्या लिखा है उसने, अरे हाँ, बच्चे की बात बोल रहा है ना जुबिन, कि she doesn't want to meet she doesn't even want to spend time with her daughter just to give all her love that she deserves. She restricted my entry through home security to make her husband feel his wife standards are higher. Really? तो मैं बता दूं, जुबिन ने कब ट्राई किया आने के लिए, कब जुबिन ने ट्राई किया है आने के लिए, मुझे बताओ। इनाया के होने के बाद जुबिन एक बार हॉस्पिटल आया, वो भी उसको मैंने मैसेज करके बोला। उस मैसेज का मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। उसको मैंने बोला है मैसेज करके, उसने नहीं बोला है मुझे। कहाँ है मैसेज? I'll show you it.
ये मैसेज है, अगर आप लोगों को दिख रहा है, इफ यू वॉन्ट टू सी अ बेबी। इसके पहले मैंने लिखा था आई हैव डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल, और इनाया की, और मुझे जब होश आया था मैंने तभी भेजा था ये। उसके बाद मैंने बोला था कि तुम्हें बच्चा देखना है तो तुम आ जाओ, और वो आया उस टाइम पर। उसके बाद वो आया नहीं बच्चा देखने। हाँ, उसके बाद वो रात में जरूर आया था अपने फ्रेंड ऋषभ को लेकर शायद से, लेकिन उसको एंट्री नहीं मिली, तो इस वजह से वो भी बच्चा देखने नहीं आया, क्योंकि कोविड चल रहा था हॉस्पिटल में। कोविड की वजह से एक ही पास दे रहे थे लोग, ठीक है। उसके बाद वो बच्चा देखने आया नहीं। मेरा बच्चा हकीके के दूसरे दिन तक मैंने कुछ भी डिवोर्स पेपर्स नहीं भेजे उसको। हर चीज मैं देख रही थी उसकी, हर चीज रोज। इनफैक्ट मैं दिवाली तक वेट करी थी, क्योंकि उसके फ्रेंड ने मुझे बोला था कि भाभी प्लीज माफ कर दो, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे देखकर। तो उसने बोला था हम लोग घर पर लेकर आएंगे जुबिन को दिवाली वाले दिन। उसकी फ्रेंड अतर से पूछ लेना, वो गवाह है इस बात का। मैंने उससे बात की थी, क्योंकि तो उसने बोला कि हम लोग लेकर आएंगे। तभी भी मैंने कुछ नहीं बोला। ये सब होटल वोटल में रहने के बाद का सीन है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं वेट कर रही थी उसका दिवाली वाले दिन कि शायद ये आ जाएगा। पर दिवाली वाले दिन मैं क्या देखती हूँ 1 घंटे के बाद, कि जुबिन जिम के अंदर वो लड़कियों के साथ वापस जिमिंग कर रहा है कपल गोल्स से। उसकी फ्रेंड की वीडियो में मैंने देख लिया वो जिम कर रहा है। ये बात मैंने उसके दोस्त को बोली कि भाई ये क्या है, तू तो बोल रहा था कि तू उसको लाने वाला है घर पे, वो तो घर आने वाला था, उसको तो बहुत बुरा लग रहा था। तो उसका फ्रेंड भी शॉक था कि भाभी मुझे नहीं पता क्या हो गया। फिर जुबिन ने वॉइस नोट भेजा उसको और बोलता है कि अभी तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसने तो मुझे घर से निकाल दिया ना, अब उसको बोल मैं जो करूँ इंटरफियर ना करे मेरी लाइफ में। ये बोल रहा है वो कि जो करूँ इंटरफियर ना करे मेरी लाइफ में। मैं कौन थी उस टाइम पर? तभी मेरा डिवोर्स नहीं हुआ था। क्या मैंने तमाशा किया इस टाइम पर? उस टाइम सोशल मीडिया पे आकर नहीं किया मैंने कुछ भी तमाशा। 2.5 महीने से मैं चुप बैठी हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि मैंने उसको डिवोर्स दिया। राइट, मैंने उसको डिवोर्स जरूर दिया, लेकिन मुझसे ज्यादा घाई उसको डिवोर्स पेपर साइन करने की थी। ये भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उसने ही मुझे मैसेज में लिखा था कि सना से अभी बात की मैंने, और उसको बोल रहा था कि ये पेपर भिजवा रही है कि नहीं। अगर वो पेपर नहीं भिजवा रही तो उसको बोल मैं भिजवा देता हूँ पेपर। प्लीज रीड, प्लीज पढ़ो आप सब। मैसेज भी नहीं जा रहा है। वो पेपर्स भिजाएगी और टाइम लगेगा तो मैं ही भिजवा दूंगा, ये उसने भेजा। उसके बाद मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने ही उसको लिखा था फर्स्ट ऑफ ऑल बोल रहा था कि मैं बच्चे की कस्टडी, उसने तो बच्चे की कस्टडी भी मुझे नॉर्मली हंसते हंसते दे दी। एक बात बताती हूँ मैं आप लोगों को, खुला के पेपर जब वो साइन करने आया था ना, चलो मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने बहुत कुछ किया, उसको आने नहीं दिया, उसके बच्चे से मैंने मिलने नहीं दिया, जो बिल्कुल गलत है। मेरे हाथ में कुरान है। कल भी मैसेज किया था मैंने उसको और यही बोला था कि अपना लोन का पैसा EMI भरो, क्योंकि उसके लोन मेरे अकाउंट से कटता है। तो मैंने उसको बोला जो 8 लाख का लोन मैंने तुम्हारे लिए लिया वो अकाउंट से मेरे पैसे कट चुके हैं, तो तुम अकाउंट में पैसे भरो। मैंने उसको ये लिखा, बार बार मुझे याद दिलाना ना पड़े, प्लीज सेट एन अलार्म फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। और लोन का मैंने स्क्रीनशॉट भेजा उसको, ये लोन अमाउंट है और ये स्क्रीनशॉट है, रोज हर महीने उसको 5th को भरना है। तो उसने मुझे लंबे लंबे मैसेजेस भेजे। उसके बाद उसने बोला कि मुझे बच्चे से मिलना है। मैंने उसको कुछ नहीं बोला कि मैं मिलने नहीं दूंगी, अल्लाह गवाह है मगरिब का टाइम। मैंने ये नहीं बोला कि मैं बच्चे से नहीं मिलने दूंगी। मैंने उसको बोला आई लेट यू नो आई एम बिजी। उसके 2 सेकंड बाद मैंने उसको लिखा मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ 5:30 हीरानंदानी हॉस्पिटल, अगर तुमको आना है तो तुम तुम्हारे बच्चे से मिल लेना आकर। तो उसने मुझे बोला नहीं मैं वहां नहीं आऊंगा, मुझे गेट पर लाकर दे देना, बाद में बच्चे को दिखा देना। तब मैंने उसको बोला मैं ला नहीं सकती हूँ, मेरे 45 डेज चल रहे हैं तो मैं बाहर नहीं निकाल सकती हूँ बच्चे को, मजबूरी में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। तब उसके बाद उसने बोला कि नहीं मुझे अकॉर्डिंगली कुछ बोल रहा था कि जब भी मुझे मिलना होगा तो अकॉर्डिंगली मैं बोल दूंगा, अकॉर्डिंगली मैं कर लूंगा, ऐसा कुछ करके बोल रहा था वो, मैं भूल गई। तब हाँ उसने मुझे ये बोला कि अकॉर्डिंगली जब मुझे ठीक है जब मुझे मिलना होगा तब मैं बता दूंगा, जब मुझे मेरे बच्चे की याद आएगी तब मैं आ जाऊंगा, या तो उसको याद आएगी, सो वील प्लान अकॉर्डिंगली। पर अकॉर्डिंगली मैंने बोला फिर अकॉर्डिंगली करना है तो तुम कोर्ट से करो, बिकॉज यू नॉट माई हस्बैंड एनी मोर, यू नॉट माई हस्बैंड। तो अकॉर्डिंगली करना है तो फिर कोर्ट से जाके बात करना, परमिशन लो अपने बच्चे से मिलने की। जब मैं अच्छे से हाँ बोल रही थी कि मिल लो बच्चे से आप, तो उसको मिलना नहीं था, ठीक है, उसको अपने हिसाब से मिलना था। और वो यहाँ ऐसे लिख रहा है कि बच्चे का फ्यूचर, क्या फ्यूचर, क्या फ्यूचर, क्या फ्यूचर दूं मैं, बताओ उसको। ऐसे बाप के पास भिजवाऊं मैं जो लड़कियों के साथ पूरा टाइम घूमता है,
लड़कियों को रोज फॉलो करता है। मैं हर टाइम उसे लड़कियों के लिए लड़ती हूँ। मेरे पास जुबिन से लड़ने के लिए और कोई वजह है ही नहीं सिवाय एक लड़की। मतलब हर लड़की का रीजन आता है, हर टाइम एक लड़की होती है, वरना मेरे पास जुबिन से लड़ने का कोई रीजन नहीं है। और अगर वो मुझे बोल रहा है ना कि मैं उसको पैसों के लिए लालची ग्रीडी, तो लालची ग्रीडी उसको होना चाहिए, मैं नहीं हूँ। मैं तो अभी भी अपने घर पर बैठी हूँ। उसने आज तक अपने कोई घर की फोटो पोस्ट नहीं किया। इनफैक्ट उसको खुद को अपने घर पे भी नहीं रहना है। उसके खुद के दोस्त गवाए ये चीज के कि उसको अपने घर पे भी रहने का शौक नहीं है, तभी तो वो होटल में रह रहा था। ये बताओ, अगर एक इंसान लड़ता है, लड़के घर से निकलता है, तो वो कहाँ जाता है? अपने घर जाता है ना, या होटल जाता है? होटल जाके लड़कियों के साथ सोता है कोई? नहीं ना। तो फिर मुझे यही बोलना है कि जो लोग मुझे बोल रहे हैं ना बुरा, मैंने अब तक जुबिन ने अपनी साइड की स्टोरी सारी बोल दी, फाइन, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं उससे बड़ी हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। अरे भाई मैं जो भी हूँ, लेकिन तुमने क्या किया पहले ये तो तुम देखो। ये बताओ ना तुम अपना रीजन कि ये सब मैंने किया क्यों किया मैंने ये सब? क्योंकि तुम्हारी हरकतों की वजह से। तुमने हरकत की ये सब, लड़कियों के साथ रह कर आए, सो कर आए, घूम कर आए, फिर कर आए, और उसके बाद लोगों को बोल रहे कि मेरी बीवी के मूड स्विंग्स चल रहे हैं। तो कौन सी बीवी बर्दाश्त करेगी मूड स्विंग्स के लिए? बताओ अपने। कोई मूड स्विंग्स नहीं है मुझे, कोई मूड स्विंग्स नहीं, किसी को भी मूड स्विंग्स नहीं होंगे। अगर मुझे मूड स्विंग्स है, मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे घर वाले प्रेग्नेंट नहीं थे, मेरे दोस्त प्रेग्नेंट नहीं थे, सबके मूड स्विंग्स नहीं थे। हर इंसान ने जुबिन को फोन कर करके बोला है कि तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तू मत कर ऐसा, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उसको जो लग रहा था कि वो बहुत हल्के में ले रहा था, बहुत लाइटली ले रहा था। मुझे बोल रहा था, सबको बोल रहा है वो ठीक हो जाएगी बच्चे के बाद, वो ठीक हो जाएगी बच्चे के बाद। तो मैं कैसे ठीक होंगी बच्चे के बाद? एक बात बताओ मुझे। क्या मैं ये बोलूंगी कि ठीक है तुम लड़कियों के साथ जाकर रहो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे घर पे आ जाना, ऐसा बोलूंगी मैं? नहीं ना। तो फिर ऐसी बहुत सारी और भी बातें, मेरे पास बहुत रिकॉर्डिंग्स है, बहुत चैट्स है, बहुत मैसेजेस है। मैंने उसको बोला भी था कि अगर तुमको मुझे बोलना है तो मुझसे बात करना, अगर तुमने सोशल मीडिया पे डाले तो फिर मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। और मैंने आज तक जुबिन की बुराई नहीं की कुछ भी, मैंने कोई लड़कियों के बारे में नहीं बोला। जो लोग ने मुझे आके बोला, सबने मुझे आकर बोला है, कमेंट्स पर भी, लाइव पर भी, कि जुबिन का किसी और के साथ अफेयर है। ये मैंने नहीं बोला, जाके देख लो आप लोग सब। तो अब जब उसने मेरा नाम उछाला है ना, तो मुझे उसके बारे में बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे आगे एक बच्ची है, मेरे साथ एक बच्ची रहती है। मैं अकेली नहीं रहती हूँ जुबिन की तरह। मैं कोई छड़ी छाट लड़की नहीं हूँ कि मैं कहीं भी मुंह उठा के किसी के भी साथ जाके घूम लूंगी और अपना नाम मेरा बन जाएगा। नहीं, बस मुझे यही बोलना था सबको कि जो लोग को लग रहा था कि मैंने ये सब पता नहीं फेम होने के लिए, फेमस होने के लिए किया है, मैं ऐसी हूँ नहीं कि मुझे फेमस होने के लिए मुझे इतना घटिया तरह के गिरना पड़े कि मैं किसी को इतना डाउनग्रेड करके ऐसा बोलूंगी और मैं फेमस हो जाऊंगी। ऑफ कोर्स फेमस नहीं होता है इंसान ऐसा करके, डीफेम ही होता है, ठीक है। तो मुझे शौक नहीं आया था ऐसा करने के लिए, और इसीलिए मैं कुरान पे हाथ रख कसम खा रही हूँ। अगर जुबिन में इतनी हिम्मत है ना, तो वो कुरान पे हाथ रखे, जो मैंने उसको बोला था फोन पर कि कुरान पे हाथ रखे कसम खा के बोल दो कि तुम कोई लड़की के साथ सोए नहीं हो। फोन पे बोला था मैंने उसको, जब मेरे सारे फ्रेंड्स घर पर बैठे थे, हम सब साथ बैठे थे, फोन लाउड स्पीकर पे था और जुबिन कॉन्फ्रेंस पे था। उसके बाद मैंने बोला एक काम करो, कुरान पे हाथ रखो, कसम खा के बोल दो कि तुम वो लड़की के साथ कुछ नहीं किए हो और फिर मैं तुमको माफ कर दूंगी, बोल दो ऐसा। लेकिन जुबिन ने ऐसा नहीं किया। जुबिन ने बोला नहीं मैं क्यों करूं, मुझे रहना ही नहीं है अभी। उसके बावजूद मेरी फ्रेंड जू ने भी उसको बोला कि भाई एक काम करो, तुम कुरान पे हाथ रख के कसम खा लो और फिर मतलब बोल दो उसको कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं हूं, तो मान जाएगी अफशा। मैं बोलती हूँ अफशा कुछ नहीं बोलेगी, तभी भी उसने कसम नहीं खाई। अगर जुबिन में इतनी हिम्मत है ना, तो उसको बोला कुरान पे हाथ रख के कसम खाए और बोले कि उसने कुछ भी नहीं किया है, और जो वो इतना बोल रहा है ना वो सब सच बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर उसको लग रहा है कि वो सच बोल रहा है, तो उसके आगे मैं भी सब वॉइस रिकॉर्ड सब चीजें मैं भेजती हूँ। अभी तो सिर्फ मैंने मुंह से बोला है, बोलना अलग है, प्रूफ देना अलग है ना। तो मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है, बहुत सारे प्रूफ है मेरे पास। वो चाहता है अगर कि मैं उसको प्रूफ दिखाऊं, तो मैं प्रूफ सबको दिखाऊंगी, उसको नहीं दिखाऊंगी सिर्फ, बस। और हाँ, एक और एक बात मुझे याद आ गई। जुबिन बोल रहा है ना कि मैंने उसको बच्चे से मिलने नहीं दिया। चलो हॉस्पिटल आया, मैंने खुद उसको हॉस्पिटल बुलाया। उसके बाद वो रात में आया, पर उसको ऊपर सिक्योरिटी ने आने नहीं दिया हॉस्पिटल में, क्योंकि कोविड चल रहा था।
उसके दोस्त को आने नहीं दिया उसने, सॉरी जुबिन को आने दिया। जुबिन को सिक्योरिटी ने बोला कि भाई आप जाओ, आपकी वाइफ है ना एडमिट, तो आप जाके देखो। लेकिन जुबिन की फ्रेंड को नहीं दिया क्योंकि एक पास अलाउड था आने के लिए। पर जुबिन का ईगो इतना ज्यादा था, जुबिन खुद आया ही नहीं उसके बाद अपने बच्चे को देखने, वो टाइम पर भी नहीं आया वो। और उसके बावजूद 8 दिन बाद तक जुबिन आया नहीं। हकीके के नेक्स्ट डे मैंने जुबिन को बोला कि खुले के पेपर साइन करने, क्योंकि मैं खुला दे रही हूँ, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, मुझे नहीं रहना है ऐसे इंसान के साथ, तो मैं खुला दे रही हूँ। जुबिन आया अपने दोस्त के साथ, लिविंग रूम में बैठा था पेपर साइन करने के लिए काजी के सामने। इनाया अंदर थी रूम में यहाँ पर। अगर जुबिन को इतना प्यार था ना अपनी बच्ची से, इतना दिल में उसको दर्द हो रहा था कि मेरी बच्ची से मुझे अलग करे, मेरा खून है, ब्ला ब्ला एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्यों बोला नहीं किसी को? मैं तो बाहर बैठी थी ना, क्यों बोला नहीं कि मुझे मेरा बच्चा देखने दो, मेरे बच्चे से मिलने दो एक बार? क्योंकि वो तो सेकंड बार, दूसरी बार भी नहीं मिला अपने बच्चे से ना, तो क्यों नहीं बोला उसने? वो सिर्फ साइन किया, इतनी स्पीड में आया, साइन किया और चला गया। इनफैक्ट काजी बोल रहा था कि बोलो, कर रहा था जुबिन, कंफर्म कर रहा था कि अभी तो खुला हो गया, अभी सब खत्म हो गया है ना रिलेशन हमारा, अभी तो कुछ भी बाकी नहीं है ना। ये जुबिन के वर्ड्स थे मेरे घर वालों के सामने बैठकर, और उसका दोस्त भी बैठा था उस टाइम पर। मैंने नाया को तैयार करके रखी थी यहाँ पर कि शायद से उसका बाप आकर देखेगा, उसको पूछेगा कि मुझे मेरी बेटी दिखाओ, क्योंकि दूसरी बार भी नहीं देखा है उसने। पर मजाल वो इंसान ने दूसरी बार भी अपनी बेटी को नहीं देखा, घर पर आकर भी। वो क्या बोल रहा था कि सिक्योरिटी वालों ने मुझे आने नहीं दिया और ऊपर नहीं आने दिया, हॉस्पिटल में नहीं आने दिया। घर में आकर जब तुम अपनी बेटी को नहीं देखोगे तो तुम कैसे टाइप के इंसान हो? उसको बोल रहा मेरा मुंह मत खुला ये सब चीजों पर, मेरे पास बहुत सारी बातें और बोलने के लिए। और हाँ, मैंने बहुत लड़ाई की उससे, मैं एग्री कर रही हूँ, अभी भी मैं एग्री कर रही हूँ। कोई बोल नहीं पाए मुझे कि तुमने लड़ाई क्यों की। मैं बहुत लड़ाई करती हूँ उससे, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी उससे, इसलिए मैं बहुत लड़ाई करती थी उससे। ठीक है, शक करती थी, लड़ती थी, बहस करती थी, हर चीज करती थी मैं लड़ लड़ के उसको घर से निकाल भी देती थी। पर वो रीजन सिर्फ एक ही होता था, और वो हमेशा होता था लड़कियां, बस, और कोई रीजन नहीं होता था, कोई भी रीजन नहीं, XYZ कोई रीजन नहीं। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, लास्ट ईयर जुबिन खुद घर छोड़ के गया था। इस साल भी ऐसे ही हुआ कि इस साल जुबिन को मैंने 2 बार घर से खुद निकाला, लेकिन उसके बाद हमारी लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन जो तीसरी बार जुबिन खुद गया ना घर से, वो पूरी प्लानिंग में गया था। और हाँ, अभी जुबिन को इतना याद क्यों आ रहा है पता है? फैमिली, रिश्ते, बच्चा, ये सब उसको याद क्यों आ रहा है? क्योंकि जिस लड़की की वजह से घर टूटा है ना अभी हमारा, वो लड़की चूना लगा के अब चले गई है उसको छोड़कर। इसीलिए वो लड़की गोवा जाकर 31st बनाकर वापस आई, जुबिन ने उसको ब्लॉक कर दिया है। अभी जुबिन का अफेयर खत्म हो गया है वो लड़की के साथ, बाय द वे। इसलिए अभी जुबिन को हर चीज याद आ रही है, अपना करियर याद आ रहा है, अपनी बच्ची याद आ रही है, अपनी शादी टूटी हुई याद आ रही है, हर चीज उसको इसलिए याद आ रहा है। वरना 2.5 महीने से जुबिन को ये सब कुछ याद नहीं आ रहा था, वो बहुत खुश था अपनी लाइफ में। ठीक है, उसको लग रहा था कि उसको कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा होने नहीं वाला है कुछ भी, क्योंकि मैं तो बोलूंगी नहीं सोशली आकर। तो जब वो आया है ना, इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। और उसके बोलने की वजह भी आप लोगों को बता दी हूँ मैंने कि क्या वजह थी। मुझे कोई शौक नहीं आया था अपना घर तोड़ने का, मैं पागल नहीं हूँ, ठीक है, बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं अपना घर तोड़ूंगी खुद अपने हाथ से। बस बाय गाइस, सी यू।